जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ तक कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। संगत जी, कल आपको मैंने बताया था किस प्रकार गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, अलग अलग रूप में मुझे दर्शन दिए हॉस्पिटल में। और फिर हम लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेने जाते हैं। और संगत जी, लुधियाना में ही हम लोगों को किसी और से मिलने जाना था। तो जब मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेने के लिए गए, मैं कार में ही बैठी हुई थी, तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल ना हो, हम लोग इतनी दूर से जाएं। और संगत जी, मैं उनकी असिस्टेंट को कॉल करती हूँ तो पता चलता है कि हमें जिनसे मिलना था वो हमें 1 घंटे के बाद मिलेंगे। और संगत जी, जब नवरात्रि शुरू हुई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले ही नवरात्रि के दिन पहले डैडी गिर गए थे, फिर उसी रात मम्मी भी गिर गए थे। लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी असीम कृपा थी, मेरे गुरुपा ने उनका सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था और छोटे से ही कष्ट में उनका वो कष्ट टाल दिया और उन्हें बचा लिया। उसके लिए मेरे गुरुपा, आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी, तभी से मेरे मन में था कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाएं और मैं शुक्राना करने के लिए जाऊं। मैं बहुत मन से जाना चाहती थी संगत जी। और ये तो गुरुपा ने कष्ट टाला, कष्ट बचाया, लेकिन संगत जी, हर पल मन करता है कि कब उस स्वर्ग से बुलावा आए और हम लोग गुरुपा के दरबार में जाएं उनके दर्शन करने के लिए। और संगत जी, गुरुपा चाहते हैं कि जब हम गुरुपा की मर्जी के बिना वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन गुरुपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी, उस टाइम बुलावा नहीं आया और नवरात्रि चल रहे थे। संगत जी, नवरात्रि चलते रहे, बहुत ही खूबसूरत गुरुपा ने नवरात्रि का सेलिब्रेशन करवाया। और उसके बाद दशहरा आ गया संगत जी, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहले चंडीगढ़ गए, फिर लुधियाना आ गए। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे मन में और हस्बैंड के मन में भी एकदम से साथ में ही थॉट डाला कि अभी वो नहीं अवेलेबल हैं जहाँ हमें जाना है मिलने के लिए, तो हम लोग पहले लुधियाना दरबार चले जाते हैं। संगत जी, मैं दिल्ली से ही सोच कर आई थी, मेरे मन में था कि अगर गुरुपा ने चाहा, गुरुपा की आज्ञा हुई तो लुधियाना मंदिर गुरुपा बुलाएंगे तो हम दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, शुक्राना करने जाएंगे। और संगत जी, हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, पता नहीं, एक अलग सी ही फीलिंग होती है जब गुरुपा अपने दरबार में बुलाते हैं या गुरुपा का नाम भी आता है। सीधा मतलब वो फीलिंग दिल तक जाती है। मतलब वो इतने बहुत ही प्यार भरे इमोशंस से भरी फीलिंग निकलती है जिसको मैं शब्दों में आपको बयान करके नहीं बता सकती। संगत जी, मेरा मन बहुत ही इमोशनल हो जाता है जब भी गुरुपा का नाम आता है, उनके दर्शन करने का नाम आता है। उसके लिए गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये हमारे गुरुपा का प्यार है जो हमें अपने पास खींचता है और हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। गुरुपा, इतना प्यार दुलाल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग निकलते हैं और रास्ते में जाते जाते याद आता है कि आज तो सोमवार है, हमारे गुरुपा का दिन है, स्वयं महाशिव का दिन है।
और संगत जी आज ही हमें गुरुपा ने अपने दरबार में बुला लिया। मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरा मन था दिल्ली में भी कि हम लोग कभी मंडे के दिन शिव जी के दिन बड़े मंदिर जाएं, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए संगत जी। तो उस दिन एकदम से ही गुरुपा हमें सोमवार के दिन अपने दरबार का बुलावा देते हैं और हम लोग जा रहे होते हैं। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा ने आज मेरी ये इच्छा भी अपने दरबार में बुलाकर पूरी कर दी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने हमें रास्ते में दी, 777, 4 times 7 और एक बार तो संगत जी 5 times 7 की भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी इतनी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने दी कि जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इतनी सारी संगत जी 777 नंबर की कार्स, मतलब अभी तक जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब इतनी सारी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने मुझे दी। बटरफ्लाइज के दर्शन हुए, गुरुजी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्स। और हम लोग मंदिर में संगत जी पहुंच जाते हैं सोमवार के दिन। बहुत ही सुंदर गुरबानी चल रही होती है संगत जी। सबसे पहले हम लोग जोड़े घर में अपने जोड़े उतारते हैं और फिर हम दरबार में जाते हैं संगत जी। अंदर जाकर माथा टेकते हैं और गुरुपा के सामने उनके दरबार में हम लोग बैठते हैं। बहुत ही इमोशनल होते हैं हम दोनों। गुरुपा के सामने बैठते ही संगत जी पता नहीं ऐसी क्या फीलिंग होती है कि हमारे आंसू बहने लग जाते हैं। इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी, इतनी प्यारी फीलिंग जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी उसके थोड़ी देर बाद सेवादार अंकल आते हैं और हमें जल प्रसाद देते हैं, फिर चाय प्रसाद देते हैं, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद देते हैं। संगत जी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और काफ़ी देर तक गुरुपा हमें मौका देते हैं, अपने दरबार में सामने बिठाते हैं अपने। और संगत जी जब भी गुरुपा के स्वरूप को निहारती हूँ मैं और जिधर से भी निहारती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरुपा हर तरफ से मतलब अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ हमें ही देख रहे होते हैं। आंसू तो संगत जी थमने का नाम ही नहीं लेते। मतलब हम दोनों ही बड़े इमोशनल हो जाते हैं गुरुपा के सामने। इतना प्यार आता है गुरुपा का, वो प्यारा सा स्माइलिंग फेस देखकर मतलब समझ में नहीं आता संगत जी वो क्या फीलिंग होती है। मतलब मन करता है वहीं पर रह जाओ, यहाँ से कभी मत जाओ। उस स्वर्ग में जो जाने की फीलिंग होती है संगत जी, आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी जाते होंगे गुरुपा के दर्शन करने उनके दरबार में। वो फीलिंग, ऐसी फीलिंग संगत जी और कहीं नहीं हो सकती उस स्वर्ग के सिवा। मन करता है यहीं पर बैठे रहो, गुरबानी चलती रहे, हम सुनते रहे, मग्न हो जाते हैं। इतना प्यारा वो फीलिंग होती है संगत जी। और संगत जी लुधियाना दरबार में गुरुपा के स्वरूप के साथ एक साइड गुरुपा के पिताजी का और एक साइड गुरुपा के माताजी का भी स्वरूप लगे होते हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांगों में इतना दर्द था कि मुझसे नीचे भी नहीं बैठा जा रहा था। मेरे वैसे भी संगत जी पेन बहुत रहता है, ट्रैवलिंग की वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। लेकिन गुरुपा की असीम कृपा से हमें गुरुपा ने काफ़ी देर तक संगत जी अपने दरबार में बैठने का मौका दिया। इतने सुंदर शब्द गुरबानी चल रही थी कि वो सीधा दिल तक पहुंच रहे थे। वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था संगत जी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जो आपने हम लोगों को अपने दरबार में बुलाया, अपने सामने बैठने का मौका दिया। संगत जी वहाँ चले जाओ तो मतलब एक अजीब सी कहते हैं ना मैग्नेट में अट्रैक्शन होती है, ऐसी अट्रैक्शन है मेरे गुरुपा में। मन ही नहीं करता, मन करता है वहीं रह जाओ, वहीं मतलब वहीं बैठे रहो, गुरबानी चलती रहे, सुनते रहे हम। और गुरुपा ने तो संगत जी
गुरुपा का तो दरबार स्वर्ग है, और अब जब से गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है, गुरुपा ने तो लाइफ ही स्वर्ग जैसी बना दी है। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर हम लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं और मेरे सामने एक अंकल आंटी जा रहे होते हैं। दरबार के परिसर में ही थे संगत जी, और हम लोग भी वहीं थे। तो संगत जी, मैं उन आंटी को आवाज़ देती हूँ और उनके हाथ में गुरुपा के एक चरण स्वरूप होते हैं, एक गुरुपा का और स्वरूप होता है। और संगत जी, मैं उनसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि आंटी यहाँ पर भी गुरुपा के स्वरूप मिलते हैं क्या? क्योंकि संगत जी, बड़े मंदिर में तो काउंटर बना हुआ है जहाँ पर स्वरूप मिलते हैं हम लोगों को। तो मैंने ऐसे ही मन में, पता नहीं क्यों मेरे मन में थॉट आया, मैंने ऐसे ही रैंडमली उनसे पूछ लिया कि आंटी यहाँ पे भी गुरुपा के स्वरूप मिलते हैं क्या? तो संगत जी, वो आंटी बोलती है, हाँ जी, आपको चाहिए तो आप अंदर जाकर सेवादार अंकल को बोल दो, वो आपको दे देंगे। तो संगत जी, फिर मुझे वो बोलती है कि आप ये स्वरूप हम लोगों ने लिए हैं किसी और के लिए, एक रिलेटिव के लिए जिन्हें हमें कोरियर कराने हैं, तो हम उनको कोरियर करवाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है। और संगत जी, फिर वो मुझे बोलती है कि आपने तो इतने सारे ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। तो संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी, मुझे तो गुरुपा ने ही पहनाए हुए हैं। और संगत जी, जब भी सत्संग का बुलावा होता है या गुरुपा अपने घर में सत्संग करवाते हैं, तभी ये ब्रेसलेट्स मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे पहनाए थे, और उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इतने में क्या होता है कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि आंटी, मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया, और उनके अंकल संगत जी मुझे बोलते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप तभी ये स्वरूप लेना। उनको ये लगा संगत जी कि मेरे को स्वरूप लेना है, बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि लुधियाना दरबार में भी स्वरूप मिलते हैं, क्योंकि संगत जी, हम लोग जब पिछली बार गए थे तो उस टाइम पे स्वरूप नहीं मिला करते थे। तो मैंने उनके हाथ में देखे, तो मैंने, पता नहीं, मेरा मन करा तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया। तो संगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वरूप इकट्ठा कर लेते हैं, फिर स्वरूप की बेकदरी होती है, उनकी सेवा नहीं कर पाती। तो उन अंकल का पूछना भी बहुत सही बात थी। उनको लगा कि मैंने अपने लिए लेना है, अगर मेरे पास स्वरूप है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने बात करी कि हमें इस तरह से स्वरूप लेकर और इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर गुरुपा का एक स्वरूप भी हमारे घर में है तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें सबको इक्वली मिलती हैं। ये नहीं है कि हमारे घर में ज़्यादा स्वरूप होंगे तो हमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, वो आंटी मुझे थोड़ी देर बाद बोलती है कि आप ये स्वरूप ले लो या ले आओ। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि नहीं आंटी, मेरे को स्वरूप नहीं चाहिए, मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से गुरुपा के घर में गुरुपा का बहुत ही सुंदर सा दरबार सजा हुआ है, गुरुपा का स्वरूप भी है, और गुरुपा साक्षात विराजमान है। गुरुपा तो हमारी श्वासों में विराजमान है। तो मैं उन आंटी को यही बोलती हूँ कि आंटी, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ले लूँगी, अपने एक रिलेटिव के लिए ले लूँगी। और उसके बाद संगत जी, वो आंटी मुझे गुरुपा का वाइट चोले वाला स्वरूप, उनके हाथ में जो होता है, एक चरण स्वरूप, एक गुरुपा का वाइट चोले का स्वरूप जो दरबार में भी उस दिन लगा होता है, संगत जी, वो मुझे देने लगती है। और मैं उन आंटी को बोलती हूँ कि आंटी, आप उनको कोरियर करवाओ, आपने जिनके लिए लिया है, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया। संगत जी, वो आंटी नहीं मानती। और क्या होता है, इतने में संगत जी, उनके हाथ से ना जो गुरुपा के चरण स्वरूप होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और फिर संगत जी उसके बाद उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है, और वो मुझे गुरुपा का जो वाइट चोले वाला स्वरूप होता है, मतलब ज़बरदस्ती वो मेरे हाथ में दे देती है। मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही होती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि ये स्वरूप मैं दीदी को कोरियर करवा दूंगी, जिनके घर हम लोग चंडीगढ़ रहकर आए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मैंने आपको बताया कि उनके यहाँ पे गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप में लेकर गई थी उनके घर। उसी टाइम गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला। तो संगत जी, हम लोग उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और उनके अंकल बोलते हैं कि ये स्वरूप तो गुरुपा ने आपके लिए ही देना था, हम तो बस जरिया थे।
और संगत जी वो बोलते हैं धन्यवाद गुरु जी को करो। और संगत जी मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़ी ही खुशी से मेरे गुरुपा का जो स्वरूप होता है वो मैं अपने माथे से लगाती हूँ और जय गुरु जी बोलकर हम लोग निकलते हैं। और संगत जी वो ऐसी फीलिंग थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि क्या हुआ, मतलब क्या हो गया, ये मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी। और हम लोग कार की तरफ बढ़ते हैं संगत जी, और मैं सब जब कार में बैठने लगती हूँ तो संगत जी मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने ग्रंथ साहब के साथ में रख देती हूँ। मैं अपने ग्रंथ साहब जब भी मैं जाती हूँ संगत जी साथ में लेकर जाती हूँ और मैं गुरुपा का स्वरूप उनके ग्रंथ साहब के साथ रख देती हूँ। और संगत जी बहुत ही खुशी खुशी मेरे मन में बहुत मतलब कहते ना एक बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग थी कि मतलब ये क्या हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था, कहा भी नहीं था, और उन्होंने हमें अपना स्वरूप गुरुपा का स्वरूप दे दिया। तो मैं बड़ी ही इमोशनल फीलिंग के साथ संगत जी बैठी होती हूँ। निकल पड़ते हैं, मन में गुरुपा के दरबार ही घूम रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि ये क्या चमत्कार आज गुरुपा ने हमारे साथ किया, मतलब हमने सोचा ही नहीं था, गुरुपा ने अपना स्वरूप हमें दिया। और बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे होते हैं। और संगत जी जहाँ हमें जाना था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम लोगों को बहुत टाइम तक कई बार वेट करना पड़ता है। मन में ये भी चल रहा था कि हम लोग जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पर बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही क्लोज़ वन हमारा रिलेशन जो ख़त्म हो चुका था, जिसका मैंने ये भी नहीं सोचा था कि लाइफ में कभी भी वो रिश्ता हमारा जुड़ेगा। गुरुपा ने लुधियाना जाने से एक दिन पहले ही संडे को उनका रिलेटिव का कॉल आया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए भी बोला था। तो संगत जी हमें उस दिन सब कुछ अपना काम वगैरह फिनिश करके उनके घर भी जाना था, तो उनके घर से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो संगत जी मन में यही हो रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो। तो संगत जी हम लोग जाते हैं वहाँ पर और 10-15 मिनट के करीब हमें वेट करना पड़ता है। एक जो जिनसे मिलना था वो किसी से बात कर रहे थे और संगत जी उनकी पूरी जो उनका ऑफिस होता है वो बिल्कुल खाली होता है। और संगत जी हम लोग उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमारे को कुछ काम था, हमारा काम हो जाता है। और संगत जी जब हम लोग उनसे मिलकर बाहर आते हैं तो पूरा उनका जो ऑफिस था वो भरा हुआ होता है। आप ये देखिए, ये भी गुरुपा का कितना बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है कि हमारे टाइम पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक अंकल थे जिनसे वो बात कर रहे थे और जैसे ही हम लोग बात करके आए पूरा ऑफिस उनका भर जाता है। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा चारों तरफ से रास्ते खोलते जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं मतलब तंग ही नहीं होने देते। गुरुपा साथ में होते हैं, रास्ते खोल देते हैं कि जिससे उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। गुरुपा हर पल हमारे अंग संग सहाय होते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी इतनी सारी जब हम लोग बाहर निकलते हैं, ढेर सारी 777 नंबर्स की कार्स हमें दिखती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है बहुत 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 सारी। और संगत जी जब हम लोग निकलते हैं हमें वाइट कबूतर के भी दर्शन होते हैं वहाँ से निकलते के साथ ही, और हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। संगत जी 3-4 बार हमें वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक मेडिसिन हमें ना मिली नहीं थी, मेरी एक मेडिसिन थी, तो हमने किसी से पूछा था कि ये मेडिसिन कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि संगत जी लुधियाना की जो मेडिसिन होती है वो दिल्ली में नहीं मिलती है। तो हमें लगा कि हम लोग इसे यहीं से किसी से पूछ कर ले लेते हैं। तो हमने किसी से पूछा मेडिसिन के लिए, तो उन्होंने हमें एक शॉप बताई और संगत जी हम लोग वहाँ शॉप पर जाते हैं। मेरे हस्बैंड दवाई लेने के लिए जाते हैं संगत जी, और मैं
कार में बैठकर उनका वेट कर रही होती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, और मैंने देखा शॉप का नाम था संगत जी मुक्ति। संगत जी, मेरे हस्बैंड दवाई लेकर वापस आते हैं, कार में बैठते हैं और मैं चेक करती हूँ कि दवाई ठीक है कि नहीं है, कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं आ गई है। जैसे ही संगत जी मैं पॉलीथिन खोलती हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने क्या देखा। संगत जी, मेरी मेडिसिन के साथ 5 मुखी हनुमान जी की हनुमान चालीसा रखी हुई थी, और मैं इतनी खुश और मतलब आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गई। और मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये हनुमान चालीसा, 5 मुखी हनुमान जी की हनुमान चालीसा, ये कहाँ से आ गई। तो वो बोलते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं, शायद हो सकता है दुकान वाले अंकल ने डाल दी होगी। और संगत जी, तभी मेरे माइंड में एक बहुत ही प्यारा सा थॉट मेरे गुरुपा डालते हैं कि जैसे मुझे किसी चीज़ से मुक्ति मिल गई हो, मेरे हनुमान जी आ गए हों, मुझे किसी चीज़ से मुक्त कर दिया हो। और संगत जी, शॉप का नाम मुक्ति था, पंचमुखी हनुमान जी की हनुमान चालीसा मुझे मिली। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग थी, क्या फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा क्या क्या कर मतलब क्या कर देते हैं संगत जी, पल भर में हमारी कल्पना से भी परे होता है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी, इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि मतलब ऐसे मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ। मतलब मुक्ति शॉप में गए, वहाँ से हनुमान चालीसा मिली, पंचमुखी हनुमान जी उस पे बने हुए थे, उनके स्वरूप बने हुए थे। मतलब मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे आज तो बहुत बड़ी किसी चीज़ से मेरे गुरुपा ने मुक्त कर दिया, हनुमान जी को भेजा। गुरुपा, तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, जो हमें जिनके यहाँ पर जाना था, बहुत ही क्लोज रिलेशन था। मैंने तो सोच लिया था कि अब लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हमारी उनसे बात हो पाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो गया था उनकी तरफ से ही हमारे साथ। तो माइंड में दूर दूर तक भी नहीं था कि वो रिलेशन कभी जुड़ेगा। लेकिन मैं बहुत तड़पती थी संगत जी, जब हमारा रिश्ता टूटा था मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी, और मैं अपना दोष ढूंढा करती थी कि मेरा दोष क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हम लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। लेकिन मेरी गुरुपा ने संगत जी उनको अपनी गलती का एहसास कराया, और उस दिन संगत जी उनके इतने कॉल्स आए, इतने मतलब उन्होंने बार बार हमसे पूछा आप लोग कहाँ पहुँच गए, कब आओगे, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्या खाओगे। मतलब जो इम्पोर्टेंस लाइफ में 27 सालों में मुझे नहीं मिली संगत जी, मतलब मेरे गुरुपा ने वो इम्पोर्टेंस दिलवाई। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि संगत जी आज तक मुझे ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आई कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हूँ। मतलब मेरे को तो सबने एक कहते हैं ना कि यूज़ एंड थ्रो वाला फीलिंग करा रखी थी कि काम निकाल लिया और अपनी लाइफ में से निकाल दिया, तो मेरा तो ऐसा हाल था। लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है, जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है, वो चीज़ें हो रही हैं जो इम्पॉसिबल थी लाइफ में, वो फीलिंग्स आ रही हैं जो कभी फील नहीं किया था। ऐसी ऐसी खुशियाँ मेरे गुरुपा मुझे दे रहे हैं जो मैंने कभी मतलब अपनी 46-47 इयर्स की लाइफ में कभी वो खुशियाँ नहीं पाई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार मेरे गुरुपा कर रहे हैं जो काल्पनिक हैं। मतलब सब कुछ मेरे गुरुपा मुझे दे रहे हैं। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हैं तो सब कुछ संभव है। मेरे गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी हैं, इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं आपको शब्दों में कभी वर्णन नहीं कर सकती उन खुशियों का। अगर मैं 7 जन्म भी ले लूँ संगत जी, तब भी मैं गुरुपा की वडियाइयाँ नहीं कर सकती, गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। गुरुपा इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी रहमतें करते हैं कि उनका शब्दों में वर्णन करना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं कर सकते, हम में से कोई नहीं कर सकते। इतना प्यार करते हैं, इतना
प्रोटेक्शन देते हैं, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं कि मतलब कोई नहीं कर सकता संगत जी। मतलब गुरुपा क्या मिल गए, ज़िंदगी मिल गई। अब ऐसा लगता है कि लाइफ के इतने साल पता नहीं क्यों वेस्ट हो गए, हमारे पास कितना सा टाइम बचा है। और संगत जी अब जो भी लाइफ बची है बस गुरुपा के श्री चरणों में मैं तो बिताना चाहती हूँ, मेरे गुरुपा के साथ, इतने प्यार दुलार के साथ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपने श्री चरणों में मुझे जगह दी, अपनी संगत चुना। आपका बहुत बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। हम अपने कर्म चंगे रखें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, हमेशा नीवे होके रहें, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें। सिमरन की दात बख्शिए मेरे प्यारे गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए, आखिरी श्वास तक सेवा की दात बख्शिए मेरे प्यारे गुरुपा। कभी अपने कर्मों द्वारा ना अपनी वाणी द्वारा हमारी वजह से किसी का दिल दुखे, बस हम सिर्फ सभी की खुशियों का कारण बने, खुशियाँ फैलाएं, ज़रिया बनाइए गुरुपा, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। हमेशा नीवे होकर रहें, आपकी शरण में रहें, आपके श्री चरणों से जुड़े रहें। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। आपके आशीर्वाद की सबको बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह स्माइल करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी स्माइल देखकर आपके सब बच्चे स्माइल करते हैं और जीते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, इसके आगे भी मैं अपना कल का सत्संग मेरे गुरुपा की आज्ञा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके आगे वाले जो भी सत्संग हैं, ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने कल के सत्संग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज का सत्संग गुरुपा ने यहीं तक शेयर करवाया, और कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।